चीज रवि समझना पड़ेगी हम लोगों को कि बनिया समाज का बहुत शोषण होता है। ये बात तो बिल्कुल आपका और बनिया समाज को ही चोर कहा जाता है। जी। तो हमें अब नई व्यवस्था के लिए बड़ी सोच के साथ लड़ने की तैयारी करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि यदि, और मुझे लगता है कि क्राइम फ्री भारत का जो हमने मंच बनाया है वो बैकग्राउंड में वो चीज प्रोवाइड कर रहा है। वो जो है, क्योंकि हमारी अपनी चुनी सरकार से हमारा संवाद का क्या तरीका होना चाहिए इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की गई। और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। 42% आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 29% तो रेपिस्ट, मर्डरर, किडनैपर, इस तरीके जघन्य अपराधी हैं। तो जनतंत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जनता जो आपके प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं वो तो एक तरफ है, राइट। चाहे वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, फ्री भी बांट के, चाहे दारू बांट के, चाहे पैसे बांट के, राइट, वो जो भी हो, लेकिन चुने जाने के बाद भी वो आपकी बात पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं कह पा रहे हैं। वहां पॉलिटिकल पार्टी फिर चल रही है। बाहर भी टीवी डिबेट में भी कोई वो ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पॉलिटिकल डिसिप्लिन है। तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है? ये तो पार्टी तंत्र हो गया है। आदमी की मोनोपोली उनकी चल रही है जो। हाँ, पार्टी तंत्र हो गया ना, फिर राजतंत्र, प्रजातंत्र तो नहीं रहा ना। बिल्कुल। निर्णय सभी जो है, बहुत सारे निर्णय जो है वो ठीक नहीं होते हैं। हिंदू समाज के ऊपर इनइक्वलिटी लादी जा रही है। ये भारतीय एक ऐसा देश है और यहाँ की बुजदिल समाज इतनी है कि उसके ऊपर जो है एट्रोसिटी करते हुए इन नेताओं को, जो कि आपके बोर्ड से बने हैं, इन्हें लज्जा नहीं आती है, इन्हें डर नहीं लगता है। और भगवान राम ने भी कहा है कि डर तो पैदा करना पड़ेगा, है? उन्होंने क्या कहा है? विनय न माने जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय विन होए न प्रीत। तो आपसे चुने हुए लोग वो सत्ताधीश बन गए हैं, वो मठाधीश बन गए हैं, वो शासक बन गए हैं। आपकी बात रखने की उनमें क्षमता नहीं है। अधिकांश जो है अपराधी हैं। तो कानून नियम जो है वो सब अंग्रेजों के समय के हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो देखा जाए तो लॉर्ड है, चाहे वो पटवारी से चीफ सेक्रेटरी हो या सिपाही से डीजी हो, बिल्कुल उसमें उनकी कोई कहीं जिम्मेवारी नहीं है। और पावर जो है वो तो उस समय के रखे गए हैं जो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए बनाए गए थे। बिल्कुल। और ये तंत्र सभी को अच्छा लग रहा है। तो ये गन्ना पेरने की मशीन है। पहले गन्ना जो है वो इंग्लैंड जाया करता था, अब ये गन्ना काले अंग्रेजों के पास आता है और स्विस बैंक चला जाता है। बस वो दोहन की प्रक्रिया वही है, बस दोहन करने वाले बदल गए। सही बात है, सही बात है। और वो आपको जो है ज्यादा दुष्ट लोग हैं, ज्यादा अपराधी हैं, ज्यादा तुच्छ सोच के हैं, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों ने रखी और काले अंग्रेजों ने उसे पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। और प्रजातांत्रिक तो इनकी वैल्यू दूर दूर तक नहीं है। आप जो है सेशंस के पहले का देखिए कि क्या पोलिंग बूथ पे कब्जा करते थे, एकदम डकैत जैसे थे, ठीक है नहीं थे? तो फिर इनका तो प्रजातांत्रिक भावनाएं, उनकी वैल्यूज, उससे कोई दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल। चलिए, नए वर्ष के इस नए रिजल्व पे आपने फोन किया, मैं आपको, आपके परिवार को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आह्वान करता हूं कि हम लोग एक रिजॉल्व लें कि हम लोग जो है इस व्यवस्था को बदलने के एक सूत्रधार बनेंगे। ईश्वर ऐसी शक्ति दे कि यह एक हकीकत में बदले और हकीकत में भी 2022 से 2024 के बीच में बदले, राइट। और ये होगा तभी जब आप अपने
सरकार को, शासन को बेबस करेंगे। बिना बेबस किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं तो जब भी सामाजिक रूप से चर्चा होती है तो आपका नाम लेता हूँ, क्योंकि उस दिन जब आपसे बात हुई ना मेरी, मैसेज पे आपने कहा था कि हाँ नंदा जी के कार्यक्रम में मैं जुड़ जाऊंगा। तो मैंने कहा इतने स्पष्टवादी और बोल्ड एकदम से उनकी स्पीच ही ऐसी होती है ना, वो कभी सरकार के पक्ष में ना विपक्ष में, मतलब बड़े अपनी बात को बड़े उससे रखते हैं। मन कही आपने कभी भी सरकार को देख के पक्ष नहीं रखा, आपने हमेशा एक उसके रूप में पक्ष रखा, एक ऐतिहासिक बातों को लेके आपने हमेशा। तो चलिए जो आप लोग जो है और चर्चा करिए और लोगों को जोड़िए और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कराइए और हम सब लोग जो है जुड़ के एक अच्छे भारत को, एक जनतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्थापित करें। चाहे संविधान को हमें बदलना पड़े जहां इनकंसिस्टेंसी है, चाहे अंग्रेजों के बनाए हुए नियमों को बदलना पड़े, और जो आपका तंत्र है उसे भी अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। बिल्कुल राइट। और बाकी चीजें तो बहुत सारी क्राइम फ्री भारत कर रहा है, उसका अपना एग्रो मॉडल है। बिल्कुल मैं हर चीज में जुड़ा हूँ, आपके मैसेज यूट्यूब पे सब कुछ में है। आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की हुई है? मैं उसमें आपके सारे मैसेज भी पूरे वो करता हूँ मैं। अच्छा, चलिए उसको जो है ना और अपने प्रभाव के सभी लोगों को उसमें जोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल है ना, क्योंकि हमने उसी को बेंचमार्क रखा हुआ है। राइट। नहीं बिल्कुल, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत सारी चीजें सीखने समझने को आगे के लिए मिलती हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हम में से किसी को भी नहीं मालूम है, उसमें हम भी सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं है कि अभी इतना अध्ययन कर रहे हैं इतनी चीजें मालूम पड़ पा रही हैं, नहीं तो हम भी उतने ही अज्ञानी थे, क्योंकि इन लोगों ने इन चीजों को छिपाने के लिए, हिस्ट्री को बदलने के लिए, अब आप ये देखिए जब हजारों की संख्या में मंदिरों पर को तोड़ के और मंदिरों के ऊपर जो है मस्जिदें बना दी गई, मंदिरों के ऊपर ये कर दिया गया, फिर भारत देश में जो है, तब तो आप गुलाम थे, ठीक बात समझ में आई, चाहे किसी के भी हो, है कि नहीं? सही बात है। आज कानून क्यों बना दिया कि 5 को छोड़ के कोई भी जो है ना कोर्ट जो है ना संज्ञान नहीं लेगी? मतलब आपके साथ बदतमीजी हुई, आपके ऊपर आक्रमण हुआ, आपके ऊपर सब कुछ हुआ, और ये दुष्ट ऐसा कानून बनाने की हिम्मत और औकात रखते हैं कि आपकी जो है ना बात ही ना सुनी जाए। बिल्कुल सही बात। मतलब इनको आपसे कोई डर नहीं लग रहा है। जहां हर व्यक्ति इक्वल है, वहां हिंदुओं को लेस देन इक्वल कर दिया गया। ये हम लोग बहुत ही बेकार किस्म के गुलाम हैं कि अपनी शक्ति को नहीं जानते हैं और उसका यूज नहीं करते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो रवि, एक चीज तो ये समझना पड़ेगी कि हम आजाद नहीं हैं, ठीक है ना? हाँ, एकदम बेरूप में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, हम आजाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं मानसिकता से, और हम छोटा सोच के छोटे के लिए ही खुश हो लेते हैं। मतलब छोटा सा इनकम टैक्स में राहत मिल जाए, छोटा सा ये हो जाए, थोड़ा सा प्राइस कम हो जाए, हमारी सोच इतनी सिमट गई है, और ये दुष्ट लोग एक के बाद एक घाती जो है और बदमाशी वाला जो है ना अत्याचार आप पे कमिट करते हैं, और आपको उसका आभास भी नहीं होता है। बिल्कुल। और उन चीजों पे ना कोई डिस्कशन होता है, ना कोई चर्चा होती है। तो आपने कहा ना कि छोटे से लाभ में अपन इतने अपने आप को मैनेज हो जाते हैं कि बस वो पर आगे बात ही नहीं कर पाते आगे। आप बताइए, जो वक्फ बोर्ड में 2013 में अमेंडमेंट किया, उसी का कारण है अभी वक्फ बोर्ड ने बेट द्वारका को कहा है कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। बेट द्वारका आपको मालूम है ना, जहाँ द्वारका में जो आइसलैंड के अंदर जो है मंदिर वगैरह आपके बने हुए हैं, जहाँ कहते हैं कि उसके नीचे ही असली द्वारका है। राइट। हाँ बिल्कुल। वो द्वारका जो है, अब इन्होंने आपने नियम कानून ऐसे बना दिए हैं कि उनकी इतनी हिम्मत है कि वो आपके बेट द्वारका जैसे जो है ना रिलीजियस प्लेस और पुराने प्लेस को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति क्लेम करने का दुस्साहस कर रहा है, क्योंकि ऐसा कानून बनाया है 2013 में मनमोहन सिंह जी ने। मतलब कितना बड़ा उसको अपन
पुरातत्व से नहीं बल्कि अपनी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है द्वारका। तो जो हम ये कह रहे हैं कि आप अजीब प्राणी हैं कि आप सरकार बनाते हैं, आप चुनते हैं और ये दुष्टता के साथ आपके विरुद्ध कानून बनाते हैं। इन्हें न लज्जा आती है न वो आती है। तो ये हमारी गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है, नहीं? बिल्कुल। चलिए, एक बार फिर से नए वर्ष की आपको शुभकामनाएं और आपके माध्यम से सभी लोगों को, शिवपुरी वालों को भी और पूरे देश के लोगों को भी हमारी तरफ से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।